प्यारे दोस्तों, जैसे कि नर्वस सिस्टम चल रहा था, नर्वस सिस्टम में आज हम लोग अगली कड़ी पे देखते हैं। नर्वस सिस्टम में ही ब्रेन को देखते हैं। ब्रेन, हमारा ब्रेन जो है सेंस ऑर्गन्स जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आता है। प्यारे दोस्तों, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है। तो सबसे पहले हम ब्रेन के पार्ट्स देखते हैं। ब्रेन को कितने भागों में हम बांटते हैं? फोरी ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन, 3 पार्ट में हम ब्रेन को डिवाइड करते हैं। ब्रेन कितने पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं हम लोग? 3 भाग में डिवाइड कर लेते हैं। फोरी ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन। और फोर ब्रेन में क्या आता है? ऑल्फैक्टरी लोब। देखिए, फोर ब्रेन की हम लोग बात करते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? ऑल्फैक्टरी लोब, आगे का भाग जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? आगे का भाग जो हमारे मत्थे के साइड में रहता है उसे हम फोरी ब्रेन कहते हैं। उनमें क्या चीज़ें आती हैं? ऑल्फैक्टरी लोब, जिसमें सेंस पावर होता है। ऑल्फैक्टरी लोब में क्या होता है? ऑल्फैक्टरी लोब में जो है सेंस पावर होता है। उसमें क्या होता है? ऑल्फैक्टरी लोब में सेंस पावर होता है। कुछ जंतु, जैसे कुछ जंतुओं में डेवलपमेंट कम होता है। फोरी ब्रेन कुछ जंतुओं में से डॉग में स्कालियोडान में और डॉग में जो है यह डेवलपमेंट कम होता है। इनको हम फोरी ब्रेन को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, डायनसेफेलॉन और सेरिब्रम। डायनसेफेलॉन और सेरिब्रम में हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। इपिथैलेमस, देखिए डायनसेफेलॉन की पहले हम लोग बात करते हैं। डायनसेफेलॉन में क्या चीज़ें पाई जाती हैं? डायनसेफेलॉन में एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस। डायनसेफेलॉन में को 2 भागों में बांटते हैं, एपिथैलेमस और हाइपोथैलेमस में हम बांटते हैं। तो इनका वर्क क्या है? एपिथैलेमस और हाइपोथैलेमस का वर्क क्या है? भूख का केंद्र होता है, प्यास का केंद्र होता है, संतुष्टि, स्वप्न, घृणा, ताप नियंत्रण, प्यार से संबंध, लव, ये सारी क्रियाएं जो होती है हाइपोथैलेमस में आपको देखी जाती हैं। ठीक है, अब आगे का पॉइंट, सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन होता है? सेरिब्रम होता है, जो 2/3 पार्ट में पाया जाता है। सेरिब्रम जो होता है 2/3 पार्ट में सेरिब्रम ही पाया जाता है। सेंस पावर ऑफ विंडो, या क्या है? सेंस पावर है, विजडम। देखिए, बुद्धिमानों का एक सेंस पावर होता है सेरिब्रम ही एक केंद्र होता है जहां आप सोचने समझने की क्षमता होती है, थिंकिंग की पावर होती है, रीजनिंग की पावर होती है, लर्निंग की पावर होती है, मेमोरी की पावर होती है, स्पीच, सारी क्रियाएं आप सेरिब्रम के द्वारा होती हैं, पूर्ण की जाती है। प्यारे दोस्तों, सेरिब्रम क्या है? आपके बुद्धिमत्ता का केंद्र होता है। आपकी बुद्धिमत्ता का क्या है? आप कह सकते हैं कि यहाँ पे थिंकिंग, रीजनिंग, लर्निंग, मेमोरी, सारी क्रियाएं आपको यहीं पर पाई जाती है। प्यारे दोस्तों, ब्रेन के सेंट्रल पार्ट को क्या कहते हैं? ब्रेन का सेंट्रल पार्ट क्या होता है? थैलेमस जो होता है ब्रेन का सेंट्रल पार्ट होता है। अब हम मिड ब्रेन की बात करते हैं, मध्य मस्तिष्क की बात करते हैं। मेड अप ऑफ 4 लोब, जो मध्य मस्तिष्क होता है 4 लोब से बना होता है। उन्हें क्या कहते हैं? कार्पोरा। तो मानव का जो मस्तिष्क होता है वह उनमें 4 लोब पाए जाते हैं। किसमें? मिड ब्रेन में 4 लोब पाए जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? कार्पोरा क्वाड्रीजेमिया कहा जाता है। 4 लोब को क्या कहा जाता है? मानव के जो 4 लोब मिड ब्रेन में पाया जाता है, मध्य मस्तिष्क में जो 4 लोब पाया जाता है उसे कार्पोरा क्वाड्रीजेमिया कहा जाता है। मतलब मनुष्य में 4 लोब पाया जाता है। अगर हम मेढक में देखें, मेढक के मध्य मस्तिष्क में देखें, मिड ब्रेन में देखें, तो यहाँ मेढक में जो है खोखला होता है, लेकिन मानव में क्या होता है? ठोस होता है। ध्यान दीजिएगा, 4 लोब पाए जाते हैं। और कार्पोरा क्वाड्रीजेमिया जो होता है यह ठोस भी होता है, जो मिड ब्रेन में पाया जाता है 4 लोब में होता है, ठोस होता है मानव में। लेकिन यदि मेढक में देखा जाए या खोखला होता है, जिसमें 2 लोब पाया जाता है। इसमें क्या 2 लोब्स पाए जाते हैं। इसे भी कार्पोरा बेगनीमिया कहते हैं। देखिए, कार्पोरा क्वाड्रीजेमिया मानव में पाया जाता है, लेकिन अगर मेढक की बात आ जाए तो कार्पोरा बिगेमिया। देखिए, कार्पोरा बिजेमिया कार्पोरा बिजेमिया जो होता है, कार्पोरा बिजेमिया जो है किसमें पाया जाता है? कार्पोरा बिजेमिया जो है फ्रॉग में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? फ्रॉग में पाया जाता है।
तो समझ में आया। मानव में जो है 4 लोब पाया जाता है मिड ब्रेन में, और उस लोब को क्या कहा जाता है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिया कहा जाता है, जो ठोस होता है। 4 लोब पाया जाता है, इसे कार्पोरा क्वाड्रिजेमिया कहा जाता है, ठोस होता है। मेढक में यही चीज़ खोखला होता है, मानव में ठोस होता है, इसमें खोखला होता है। 2 लोब पाया जाता है, उसमें 4 लोब पाए जाते हैं, और इसका नाम क्या है, कार्पोरा बिगेमिया उनमें कार्पोरा क्वाड्रियम जेमिया, इसमें बिगेमिया कहा जाता है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं प्यारे दोस्तों। ऑप्टिक लोब अगर देखा जाए मिड ब्रेन में ही पाया जाता है। अगर हमारा ऑप्टिक लोब देखने वाला जो लोब होता है वह कहाँ पाया जाता है, जो ऑप्टिक लोब होता है वह मिड ब्रेन में ही पाया जाता है। 4 लोब होते हैं इसके, इनमें कितने लोब होते हैं, 4, राइट लोब, लेफ्ट लोब। राइट लोब 2 होता है और लेफ्ट लोब भी होता है। और राइट लोब जो होता है, देखिए सेंस पावर ऑफ विजन, ये लोब क्या कहते हैं, सेंस पावर ऑफ विजन होते हैं। हमारे मिड भाग का जो है, देखिए कौन सा भाग, हमारा राइट आई जो होता है, जो राइट आई होता है वह हमारे मस्तक के किस भाग को कंट्रोल करता है, लेफ्ट लोब को कंट्रोल करता है, राइट लेफ्ट को कंट्रोल करता है। और हमारी आँख जो होती है, लेफ्ट आँख जो होती है, वह लेफ्ट आई जो होती है कंट्रोल ऑफ राइट लोब को कंट्रोल करती है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इनमें भी 2 प्रकार की मिड ब्रेन में आपका ऑप्टिक लोब पाया जाता है, जो राइट लेफ्ट को, माइंड के लेफ्ट, राइट आई जो होती है माइंड के लेफ्ट भाग को कंट्रोल करती है, और लेफ्ट आई जो होती है वह माइंड के जो है किस भाग को कंट्रोल करती है, लेफ्ट लेफ्ट को कंट्रोल करती है। अब आता है हम लोग का हिंड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क की बात करते हैं, हिंड लो ब्रेन पश्च मस्तिष्क की बात करते हैं। मध्य मस्तिष्क की बात हो गई हम लोगों की। मध्य मस्तिष्क में हम लोगों ने क्या देखा, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिया, यह मानव में 4 लोब में पाया जाता है और ठोस होता है। मेढक में यही चीज़ क्या है, 2 लोब में पाया जाता है, खोखला होता है। और इसका नाम क्या है, देखिए उसमें कार्पोरा था, इसमें कार्पोरा है, इसमें भी कार्पोरा है, लेकिन वहाँ पे क्वाड्रिजेमिया कहा जाता था। यहाँ बिगेमिया कहते हैं, यहाँ बिगेमिया कहते हैं, कार्पोरा बिगेमिया। और वहाँ पे कार्पोरा क्वाड्रिजेमिया कहा जाता है मानव में। और ऑप्टिक लोब 2, राइट और लेफ्ट लोब होता है, जिसमें मध्य में ही पाया जाता है। राइट आई किसको कंट्रोल करता है, लेफ्ट को, और लेफ्ट आई जो होता है किसको कंट्रोल करता है, राइट को कंट्रोल करता है, मध्य मस्तिष्क के भाग को। अगर अब आते हैं हम लोग पश्च मस्तिष्क की बात, हिंड ब्रेन की बात करते हैं। हिंड ब्रेन में क्या होता है, हिंड ब्रेन को भी 2 भागों में हम बांटते हैं, सेरिबेलम और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में हम लोग बांटते हैं। गेट कीपर ऑफ ब्रेन, ये क्वेश्चन बनता है प्यारे दोस्तों, गेट कीपर ऑफ ब्रेन किसे कहा जाता है, कभी कभी क्वेश्चन बन सकता है। गेट कीपर ऑफ ब्रेन इपीथैलेमस को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, इपीथैलेमस को कहा जाता है। अगला पॉइंट, हिंड ब्रेन की बात में सेरिबेलम मेडुला ऑब्लोंगेटा था। सेरिबेलम की बात करते हैं, इट क्या होता है, सेरिबेलम और मेडुला ये किसके भाग हैं, मस्तिष्क के पश्च भाग में पाए जाते हैं। सेरिबेलम जो है मस्तिष्क के पश्च भाग में पाया जाता है, मेडुला भी मस्तिष्क के पश्च भाग, ये दोनों पार्ट हैं क्या, किसके, पश्च मस्तिष्क के। सेरिबेलम क्या करता है, इट मेक्स इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। सेरिबेलम जो होता है बॉडी के संतुलन में भाग लेता है। सेरिबेलम जो है बॉडी के संतुलन में भाग, जैसे शराब पीने से यह भाग प्रभावित होता है। अगर हम शराब पी लेते हैं तो हमारा कौन सा भाग प्रभावित होता है, सेरिबेलम प्रभावित होता है। पेशियों को कोऑर्डिनेट करता है, तो पेशियों को कोऑर्डिनेट करने का काम कौन करता है, सेरिबेलम करता है। बैलेंस बनाने का कार्य करता है, डायनेमिक और स्टैटिक प्रकार से हमारे शरीर को बैलेंस करता है। तो हमारा सेरिबेलम जो होता है डायनेमिक प्रकार से, मतलब जैसे हम गति करते रहते हैं, हम चलते फिरते रहते हैं, तब भी हमारा सेरिबेलम हमारे शरीर को बैलेंस में लाता है। स्टैटिक, जैसे हम खड़े हैं बैठे हैं उस समय स्टैटिक अवस्था में भी हमारा ये सेरिबेलम जो होता है क्या काम करता है, यह बैलेंसिंग का कार्य करता है। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा की बात करते हैं। देखिए सेरिबेलम में 2 पार्ट है। सेरिबेलम का क्या वर्क है, इसको हम लोगों ने देखा, पश्च मस्तिष्क का पहला पार्ट सेरिबेलम, दूसरा क्या है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है। तो पश्च मस्तिष्क का पहला वर्क भी हम देख लिए, सेरिबेलम का क्या काम होता है, या बैलेंस का कार्य करता है, यह क्या काम करता है,
यह पेशियों को कोऑर्डिनेट करता है, ऐच्छिक पेशियों का, ठीक है। तभी तो हम बैलेंस में रहते हैं। हमारी ऐच्छिक पेशियाँ अगर हमारे कोऑर्डिनेशन में रहेंगी तो किसके द्वारा, सेरिबेलम के द्वारा होती हैं। और यह डायनेमिक और स्टैटिक प्रकार की बैलेंसिंग करती हैं। डायनेमिक माने गति, मतलब जब हम गति की अवस्था में होते हैं तब भी बैलेंस करती है। स्टैटिक जब हम कभी स्थिर रूप में रहते हैं, कहीं बैठे हैं, कहीं एक स्थान में खड़े हैं, तब भी ये क्या है, बैलेंस का कार्य करता है सेरिबेलम। और पश्च मस्तिष्क के दूसरे पार्ट की बात हम लोग करते हैं, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा ये क्या काम करता है, इसकी बात हम लोग करते हैं। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा क्या काम करता है, हिडेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये ब्रेन का हिडेस्ट पार्ट होता है, छिपा हुआ भाग होता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है यह ब्रेन का हिडेस्ट पार्ट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनता है प्यारे दोस्तों, इनमें से अवश्य एक आध क्वेश्चन बन जाता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिबेलम से क्वेश्चन बनते ही रहते हैं प्यारे दोस्तों, विशेष आपको ध्यान देना है। मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल रेट ऑफ रिस्पायरेशन, या रिस्पायरेशन के रेट को भी कंट्रोल करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या है, हेड ब्रेन पार्ट ऑफ ब्रेन है, ये तो हम जानते हैं। तो कंट्रोल ऑफ क्या है, रेट ऑफ रिस्पायरेशन, या रिस्पायरेशन के रेट को कंट्रोल करता है। जैसे हमारा जो ब्रीथ है सिस्टम, वह कितना लगभग है 14 से 16 टाइम्स होता है ब्रीथ में 1 मिनट में लगभग, तो ये इसको कंट्रोल करता है। हार्ट बीट रेट को भी कंट्रोल करता है कौन, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है हार्ट बीट रेट को भी 70 से 72 टाइम्स प्रति मिनट, 70 से 72 प्रति मिनट जो है हमारा ये दर को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और ओमेंटिंग का केंद्र भी होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है ओमेंटिंग का केंद्र भी होता है। अब हम लोग देखते हैं कि ब्रेन में जो कैविटीज़ पाई जाती हैं वो उनके नाम क्या हैं। कैविटी वेंट्रल ऑर्गन, वेंट्रल कैविटी, जो वेंट्रल कैविटी होता है ब्रेन में, उनमें 4 पार्ट में डिवाइड, ब्रेन में 4 कैविटी के 4 कैविटी ऑफ ब्रेन हैं। ब्रेन में कितनी कैविटी पाई जाती है, 4 कैविटी पाई जाती है। फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रल कैविटी को क्या कहा जाता है, फर्स्ट और सेकंड वेंट्रल कैविटी, 4 कैविटी पाई जाती है वेंट्रल कैविटी, तो फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रल कैविटी को क्या कहा जाता है, पैरासील, पैरासील कहा जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, सेरिबेलम में। प्यारे दोस्तों इतना ध्यान देते रहिए, जो वेंट्रिकल कैविटी पाई जाती है फर्स्ट और सेकंड, उनका क्या नाम है, पैरासील कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, पैरासील कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रल कैविटी, जो ब्रेन में कैविटी पाई जाती है 4 प्रकार की होती हैं। पहला और सेकंड वेंट्रल कैविटी को हम पैरासील कहते हैं, उनका एक ही नाम है, उन्हें पैरासील कहते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है, सेरिब्रम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, सेरिब्रम में पाया जाता है, सेरिब्रम में पाया जाता है। थर्ड वेंट्रल कैविटी, जो थर्ड वेंट्रल कैविटी होती है, उन्हें क्या कहा जाता है, उनका क्या नाम रखा गया है, डाईसील कहा गया, पैरासील डाईसील, ठीक है। थर्ड को डाईसील कहा जाता है, पैरासील फर्स्ट और सेकंड को, और सेरिब्रम में पाया जाता है। और डाईसील जो होता है यह थर्ड वेंट्रल कैविटी को बोला जाता है, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है, डायनसेफेलान में पाया जाता है। डायसील जो होता है या डायनसेफेलान में पाया जाता है कैविटी, डायनसेफेलान, डायसील, पैरासील सेरिब्रम में। और अब आता है फोर्थ वेंट्रल कैविटी जो होता है, मेटासील कहते हैं। तो पैरासील, डायसील, मेटासील, फर्स्ट और सेकंड वेंट्रल कैविटी को पैरासील, थर्ड वेंट्रल कैविटी को डायसील, और फोर्थ वेंट्रल कैविटी को मेटासील कहा जाता है। और थर्ड कहाँ पाया जाता है, डायनसेफेलान में। फर्स्ट और सेकंड कहाँ पाया जाता है, सेरिब्रम में पाया जाता है, पैरासील जिसे हम कहते हैं। डायसील जो होता है यह थर्ड है, तो यह कहाँ पाया जाता है, डायनसेफेलान में पाया जाता है। और मेटासील को क्या है, फोर्थ है यह कैविटी, मेटासील जो फोर्थ कैविटी को हम क्या कहते हैं, मेटासील कहते हैं। यह कहाँ पाया जाता है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में पाया जाता है। तो मेटासील जो होता है, मेड्यूला में एम से मेटासील, एम से मेड्यूला, ठीक है। मेटासील जो है मेड्यूलो ऑब्लोंगेटा में पाया जाता है। डायनसेफेलान, डी से डायनसेफेलान, और डायसील जो कैविटी पाई जाती है डायनसेफेलान पाई जाती है। पैरासील, तो पैरासील है भाई, तो पैरासील यहाँ थोड़ा ध्यान है, पीसी अब ध्यान दीजिए। पैरासील जो है सेरिब्रम में पाया जाता है, एक कैविटी पैरासील जो है सेरिब्रम में पाई जाती है। डायनसेफेलान में डायसील, और मेडुला ऑब्लोंगेटा में मेटासील कैविटी पाई जाती है। 4 कैविटियाँ हैं, फर्स्ट और सेकंड सेरिब्रम में, थर्ड डायनसेफेलान में जिसे डायसील कहते हैं, पैरासील पहले में और दूसरे में, मेटासील जो होता है कैविटी जो फोर्थ कैविटी होती है
जो मेडुला ऑब्लंगेटा में पाई जाती है। देखिए फर्स्ट और सेकंड जो पैरासिल कैविटी होती है या जॉइंट होती किसके साथ, डायोसिल के साथ। डायोसिल मतलब थर्ड वेंट्रल कैविटी के द्वारा यह जुड़ी होती है, यह जुड़ी होती है। देखिए जहाँ पे डायोसिल जॉइंट कैविटी और मेटासिल जुड़ते हैं, डायोसिल और मेटासिल भी जुड़ते हैं। देखिए जो पैरासिल और डायोसिल होते हैं, पैरासिल क्या है, फर्स्ट और सेकंड कैविटी, और डायोसिल क्या है, थर्ड कैविटी। ये जहाँ जुड़ते हैं उस पार्ट को फोरामेना मोनरो बोलते हैं। फोरामेना आप मोनरो के द्वारा जुड़ते हैं तो उस जो जुड़ते हैं उस पार्ट को फोरामेना मोनरो कहते हैं, जिससे जुड़े होते हैं। पैरासिल और डायोसिल जिससे जुड़े होते हैं उसे फोरामेन आप मोनरो कहते हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या है, डायोसिल, अभी तो पैरासिल डायोसिल जहाँ जुड़ते हैं उसे फोरामेन आप मोनरो कहते हैं। अब डायोसिल मेटासिल जहाँ जुड़ते हैं, अब उनके जुड़ने के स्थान को क्या कहते हैं, जहाँ से जुड़ते हैं तो उनके जुड़ने के स्थान पे इक्विडक्ट ऑफ सेल्विस, इक्विडक्ट ऑफ सेल्विस कहा जाता है। यह और इंटरडक्ट भी कहते हैं। इक्विडक्ट्स ऑफ सेल्विस किसे कहा जाते हैं, जहाँ डायोसिल थर्ड वेंट्रिकल्स और मेटासिल फोर्थ वेंट्रिकल जुड़ते हैं। जुड़ने के स्थान को इक्विडक्ट ऑफ सेल्विस बोलते हैं और इनर डक्ट बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन प्यारे दोस्तों बनते हैं, जुड़ने के स्थान के नाम को पूछा जाए। पैरासिल डायोसिल के जहाँ जुड़ते हैं फोरामेन मोनरा कहते हैं, और डायोसिल मेटासिल जहाँ जुड़ते हैं इक्विडक्ट ऑफ सेल्विस और या इनर डक्ट कहते हैं। अब आते हैं हम लोग स्पाइनल कार्ड की चर्चा करते हैं प्यारे दोस्तों। ब्रेन की चर्चा, ब्रेन के थ्री पार्ट थे, 3 पार्ट की चर्चा हुई और सभी के वर्क मालूम हुए। और इनमें कितनी कैविटी पाई जाती हैं, 4 कैविटी होती है। फर्स्ट सेकंड जो को क्या बोला जाता है, फर्स्ट सेकंड वेंट्रल कैविटी को क्या बोला जाता है, पैरासिल बोला जाता है जो सेरिब्रम में पाया जाता है। थर्ड को डायोसिल बोलते हैं जो डायनसेफेलान में पाया जाता है। फोर्थ वेंट्रल कैविटी को मेटासिल बोलते हैं जिससे वो मेडुला ऑब्लंगेटा में पाया जाता है। जॉइंट स्थान फोरामेन मोनरा किसे बोला जाता है, पैरासिल डायोसिल जहाँ जुड़ते हैं उसे फोरामेन मोनरा बोलते हैं, और डायोसिल मेटासिल जहाँ जुड़ते हैं और उसे इक्विडक्ट ऑफ सेल्विस बोला जाता है। अब हम स्पाइनल कार्ड की चर्चा करते हैं प्यारे दोस्तों। हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जहाँ पर होता है स्पाइनल कार्ड की बात हम लोग करते हैं। तो स्पाइनल कार्ड कहाँ पाया जाता है, कहाँ लोकेटेड होता है, वेंट्रल कॉलम में होता है। हमारे शरीर के वेंट्रल कॉलम में जो है स्पाइनल कार्ड पाया जाता है। कनेक्ट विथ मेडुला ऑब्लंगेटा। देखिए जो हमारा स्पाइनल कार्ड होता है किससे जाके ब्रेन में कनेक्ट होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा से। पार्ट ऑफ ब्रेन के मेडुला ऑब्लंगेटा से कनेक्ट होता है। सराउंडेड बाय द 3 मेम्ब्रेन। देखिए 3 लेयर 3 मेम्ब्रेन होती हैं सराउंडेड। जो हमारा स्पाइनल कार्ड है 3 लेयर से घिरी होती है। ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड, पायामेटर के द्वारा क्या है घिरे होते हैं। तो ग्रे मैटर इज लोकेटेड टूवर्ड्स सेंट्रल रीजन। ग्रे मैटर जो होता है सेंट्रल रीजन में लोकेटेड होता है। सो सेंट्रल पार्ट में क्या होता है, इसके लोकेटेड होता है। तो ग्रे मैटर कहाँ होता है, सेंट्रल पोजीशन में पाया जाता है। किसमें, स्पाइनल कार्ड में। व्हाइट मैटर जो होता है टूवर्ड्स पेरीफेरल रीजन, मतलब सेंट्रल रीजन जहाँ पे ग्रे मैटर होता है उसके चारों ओर व्हाइट मैटर पाया जाता है। टूवर्ड्स पेरीफेरल, उसके चारों ओर रीजन पे जो होता है व्हाइट मैटर पाया जाता है। तो स्पाइनल कार्ड को एंटागोनिस्टिक ऑफ ब्रेन कहा जाता है। स्पाइनल कार्ड को एंटागोनिस्टिक ऑफ ब्रेन, मस्तिष्क का इनका उल्टा होता है। अगर आप देखा एंटागोनिस्टिक मैंने उल्टा होना, ऑफ ब्रेन का उल्टा। मतलब स्पाइनल कार्ड में जैसे ग्रे मैटर क्या है सेंट्रल में है, व्हाइट मैटर क्या है बाहर है, लेकिन इसी का उल्टा ब्रेन में होता है। इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, एंटागोनिस्टिक ऑफ ब्रेन। एंटागोनिस्टिक ऑफ ब्रेन कहते हैं, इस कंडीशन को एंटागोनिस्टिक ऑफ ब्रेन कहते हैं। तो ब्रेन में क्या होता है, ग्रे मैटर जो होता है वह बाहर होता है, और मिड में क्या होता है, जो मिड में होता है वह व्हाइट मैटर होता है। तो इसी का उल्टा जो है आपका स्पाइनल कार्ड में है, ग्रे मैटर मध्य में होता है, सेंट्रल में होता है, और व्हाइट मैटर जो होता है पेरीफेरल रीजन में होता है, चारों ओर उसके पाया जाता है। कि स्पाइनल कार्ड को 3 लेयर से घिरी होती है। ड्यूरामेटर सबसे बाहर होता है। स्पाइनल कार्ड की अगर 3 लेयर देखी जाए, मतलब 3 लेयर से घिरी हुई संरचना में पाई जाती है। ड्यूरामेटर सबसे बाहरी परत पर होती है। उसके बाद होता है आर्केनॉइड।
आर्केनाइड जो होती है वह मध्य की लेयर होती है। फिर पाया मैटर जो होता है आंतरिक लेयर होती है, जिससे कोशिका कला सबसे अंदर लेयर पाई जाती है। उसी प्रकार से पाया मैटर होता है, सबसे अंदर पाई जाती है। तो ये स्पाइनल जो होता है कार्ड होता है, उसके 3 लेयर से घिरी हुई संरचना होती है। और उसके बाद है जो वाइट मैटर होता है, वाइट मैटर पाया जाता है। देखिए 3 लेयर के बाद वाइट मैटर आया, वाइट मैटर बाहर पाया जाता है पेरिफेरल में। और ग्रे मैटर जो होता है एच शेप्ड होता है। अगर ग्रे मैटर मध्य में पाया जाता है और किस शेप्ड का होता है, एच, मतलब अल्फ़ाबेट वाला एच शेप्ड का ग्रे मैटर होता है स्पाइनल कार्ड में। ध्यान दीजिएगा प्यारे दोस्तों, आपसे क्वेश्चन बनते हैं कि ग्रे मैटर का आकार कैसा होता है, शेप कैसा होता है, उसका आकार कैसा होता है, ठीक है, उसकी आकृति शेप कैसा होता है। शेप मीन्स आकृति उसकी कैसी होती है, तो एच शेप की होती है, एच शेप्ड की ग्रे मैटर होता है, ठीक है। सेंट्रल नोड लिक्विड, देखिए लिक्विड जो होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है। लिक्विड मध्य में जो होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है। लिक्विड के रूप में मध्य में जो होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है, जो ग्रे मैटर के मध्य में पाया जाता है। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो होता है ग्रे मैटर के मध्य में लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। देखिए रिफ्लेक्शन क्रिया जो होती है, प्रतिवर्ती क्रिया स्पाइनल कार्ड द्वारा होता है। ध्यान दीजिए, प्रतिवर्ती क्रिया जो होता है स्पाइनल कार्ड द्वारा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सेंसरी मोटर नर्व पाई जाती हैं, सेंसरी न्यूरॉन पाए जाते हैं, सेंसरी न्यूरॉन पाए जाते हैं जो सेंस को ग्रहण करते हैं। फिर कहाँ जो एच शेप बनता है, एच शेप जो आपका ग्रे मैटर बनता है, उन्हीं का एक नोड पे क्या बनता है, सेंसरी न्यूरॉन होता है, दूसरे पे मोटर न्यूरॉन होते हैं। और मध्य में जो पार्ट दोनों को जोड़ने का काम करता है वह इंटरमीडिएट न्यूरॉन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट न्यूरॉन कहते हैं। जहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन दोनों क्या जुड़ते हैं उसे इंटरमीडिएट न्यूरॉन बोलते हैं। सेंसरी न्यूरॉन, फिर मोटर न्यूरॉन जो संदेश को ले आने का काम करता है, सेंसरी संदेश को ले आता है, और मोटर न्यूरॉन जो होता है एक्शन करता है। तो प्रतिवर्ती क्रिया जो स्पाइनल कार्ड के द्वारा होती है प्यारे दोस्तों। अब आप समझ सकते हैं कि सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, मोटर न्यूरॉन होते हैं, इंटरमीडिएट न्यूरॉन बनते हैं कहाँ पे, स्पाइनल कार्ड में। देखिए रिफ्लेक्शन जो होता है, प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है 2 प्रकार की होती है। एक तो कंडीशनल रिफ्लेक्शन होता है, कंडीशनल रिफ्लेक्शन, नॉन कंडीशनल रिफ्लेक्शन, 2 प्रकार के होते हैं। तो रिफ्लेक्शन 2 प्रकार के होते हैं, कंडीशनल रिफ्लेक्शन, नॉन कंडीशनल रिफ्लेक्शन। कंडीशनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है, इसमें शुरू में सीखने की आवश्यकता होती है। कंडीशनल रिफ्लेक्शन जो होता है इनमें क्या होता है, शुरू में सीखने की आवश्यकता होती है। और नॉन कंडीशनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है, अवबंधित प्रक्रिया, इनमें सीखने की आवश्यकता नहीं होती है प्यारे दोस्तों। नॉन कंडीशनल रिफ्लेक्शन में सीखने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कंडीशनल रिफ्लेक्शन में जो होता है यहाँ पे सीखने की आवश्यकता होती है। विथ नीड लर्निंग इन अर्लियर स्टेज ऑफ लाइफ, पहले हम इसे सीखते हैं, अर्लियर स्टेज में हम लर्न करते हैं, इस कंडीशनल रिफ्लेक्शन होता है। और इनमें क्या होता है, इनमें सीखने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे जमुआई लेना और कफिंग, सिकिंग, योविंग, कफिंग, सीजिंग, मतलब छींक आना, जैसे छींक आ जाना, ये सब क्या है, नॉन कंडीशनल रिफ्लेक्शन क्रियाएँ होती हैं। और सीखने की कंडीशनल क्रियाएँ जो होती हैं, कील पर पैर पड़ना, जैसे कील पर पैर पड़ जाए तो नॉन कंडीशनल रिफ्लेक्शन होता है। यहाँ सीखने की ज़रूरत नहीं है प्यारे दोस्तों। कील पर अगर पैर पड़ जाए, हाथ जल जाए तो तुरंत आप हटा लेंगे, यहाँ पे नॉन कंडीशनल रिफ्लेक्शन होता है। और जहाँ पे सीखने की आवश्यकता पड़ती है वहाँ पे कंडीशनल रिफ्लेक्शन क्रिया होती है। तो स्पाइनल कार्ड हमारे क्या रिफ्लेक्शन क्रिया करते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, कंडीशनल और नॉन कंडीशनल रिफ्लेक्शन होता है। इसमें देखिए कंडीशनल में क्या होता है, पहले सीखते हैं लेकिन बाद में अपने आप होने लगता है। आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जैसे टाइपिंग करने वाला व्यक्ति होता है, जैसे टाइपिंग कर रहा है, पहले तो सीखेगा, उसके बाद प्रत्येक की पर उसकी उंगली अपने आप पहुँचती जाएगी। टाइपिंग में पहले से कंडीशनल रिफ्लेक्शन है, एक ऐसा रिफ्लेक्शन है कंडीशनल जो हमारी कौन कंट्रोल करता है प्यारे दोस्तों, हमारा स्पाइनल कार्ड कंट्रोल करता है। ध्यान दीजिएगा, खटाखट खटाखट करता है, आपको ब्रेन तक पहुंचने में समय लगता है, लेकिन हमारा स्पाइनल कार्ड ये सब कर साइकिलिंग, हम साइकिल चलाते हैं, ब्रेक लगाना है तुरंत हमारा स्पाइनल कार्ड करेगा। तो ये कंडीशनल रिफ्लेक्शन है। और बोटिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, सिंगिंग, हम गाना गा रहे हैं तब भी हमारी कंट्रोलिंग जो होती है हमारे स्पाइनल कार्ड करता है। डांस भी हमारा जब करते हैं तो स्पाइनल कार्ड हमारा कंट्रोल करते हैं। कंडीशनल क्या है, कंडीशनल रिफ्लेक्शन है। और
और जो है हम लोगों ने नॉन कंडीशनल रिफ्लेक्शन देखें तो इसमें जैसे कफिंग आना, सीजिंग आना, छींक आना, जैसे कील पर पैर पड़ना, हमारे हाथ जल जाना, ये सब क्या है, जलने पर क्या होगा, तुरंत हम हटा लेंगे। तो यह कैसे है, नॉन कंडीशनल रिफ्लेक्शन। यहाँ सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जहाँ सीखने की ज़रूरत पड़ती है प्यारे दोस्तों वहाँ पे कंडीशनल रिफ्लेक्शन होता है हमारे स्पाइनल कार्ड के द्वारा। इसके बाद ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम था, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड हमारा क्या था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम था। अब हम लोग पेरीफेरल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। PNS, जिसे हम PNS भी पेरीफेरल नर्वस सिस्टम भी वो कहते हैं प्यारे दोस्तों, ओरिजिनेट फ्रॉम CNS, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही इसका ओरिजिनेशन होता है। अगर हम देखें तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम दो प्रकार के होते हैं प्यारे दोस्तों। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, क्रैनियल नर्व, स्पाइनल नर्व। क्रैनियल नर्व जो हमारे माइंड से निकलते हैं, जो हमारे माइंड से नर्व निकलते हैं उसे हम क्रैनियल नर्व कहते हैं। जो हमारी बैकबोन स्पाइनल कार्ड से निकलती है नर्व उसे स्पाइनल नर्व कहते हैं। और ये CNS सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होते हैं। तो क्रैनियल नर्व क्या होते हैं, ओरिजिनेट फ्रॉम क्रैनियम। तो क्रैनियम नर्व जो होते हैं कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, हमारे क्रैनियम से ओरिजिनेट होते हैं। और ये कितने पेयर में पाए जाते हैं, देखिए अब हम लोग क्या बात कर लेते हैं कि कितने पेयर किन में पाया जाता है। क्रैनियल नर्व होते हैं 10 जोड़ी 12 जोड़ी पे नर्व पाए जा रहे हैं, तो किसमें कितने पेयर पाए जाते हैं इसकी चर्चा हम लोग करते हैं प्यारे। क्वेश्चन यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं प्यारे दोस्तों। क्रैनियल नर्व पर चर्चाएं आती हैं तो पूछी जाती हैं कि कितने नर्व किसमें पाए जाते हैं क्रैनियल नर्व, ये क्वेश्चन तो यहाँ से भी बन जाता है प्यारे दोस्तों। तो इसको प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनिए। तो क्रैनियल नर्व जो होते हैं वो ओरिजिनेट किससे होते हैं, क्रैनियम से होते हैं। क्रैनियम से मतलब हमारे मस्तिष्क में जो नर्व ओरिजिनेट होते हैं मस्तिष्क से उसे हम क्रैनियल नर्व कहते हैं। तो 10 पेयर किस में पाए जाते हैं, 10 और 12 होते हैं, ध्यान दीजिए अधिकतर 10 की बात आती है, 12 की बात आती है। तो 10 पेयर किस में पाया जाता है इसकी बात कर लें। 10 पेयर इज एन एमनियोट। एन एमनियोट की मतलब होता है एन एमनियोट जिनमें देखिए एमनियाट मतलब होता है जिसमें एमनियान जो होता है एब्सेंट होता है। एन मीन्स एब्सेंट, यहाँ से एन एमनियाट्स जो होता है जिसमें एमनियान जो मेम्ब्रेन बनती है भ्रूण में, जब इनमें ब्लास्टुला बनता है तो इनमें जो है एमनियान जो बनता है वो जो क्या होता है, यह जो नहीं पाया जाता है किसमें, फिशेज में और एम्फीबियन में। फिशेज मछलियों में और एम्फीबियन में इस प्रकार की कंडीशन बनती है। अगर एम्फीबियन और मछलियों में आपसे पूछ लिया जाए बाप बेटा कि क्रैनियल नर्व कितने पाए जाते हैं, कितने जोड़े में पाए जाते हैं, 10 जोड़ा, आप तुरंत बता देना है कि 10 पेयर में फिशेज और एम्फीबियन। मेढक में पूछ लिया जाए, एम्फीबियन में किसी भी एम्फीबियन का एग्जाम्पल पूछ ले तो आपको 10 पेयर लगा देना है। मछलियों में पूछ ले तो 10 पेयर लगा देना है कि 10 पेयर जो होता है क्रैनियल नर्व पाए जाते हैं। जो मस्तिष्क से निकलने वाले नर्व होते हैं 10 पेयर पाए जाते हैं एन एमनियोट जीओ में, एन एमनियोट में फिशेज में और एम्फीबियन में पाए जाते हैं। 12 पेयर इन एमनियोट्स, और 12 पेयर किस में पाए जाते हैं, एमनियोट्स में पाए जाते हैं। 12 पेयर किस में पाए जाते हैं, 12 पेयर इन एमनियोट्स पाए जाते एमनियोट्स पाए जाते। एमनियोट में कौन कौन आता है प्यारे दोस्तों, जैसे एन एमनियोट और एमनियोट। एन एमनियोट में जिसमें एमनियन नहीं पाया जाता है, और इसमें 12 पेयर जिसमें डेवलप प्राणियों जिसमें एमनियन प्रेजेंट होता है। BMR बर्ड्स, मैमल्स और रेप्टाइल। बर्ड्स, मैमल्स और रेप्टाइल्स में जो होता है एमनियन पाया जाता है। और इनमें क्रैनियल नर्व जो होता है कितने पेयर पाए जाते हैं, 12 पेयर पाए जाते हैं। RAM BMR, राम और BMR, राम रेप्टाइल्स और मैमल्स, रेप्टाइल्स राम, रेप्टाइल्स और मैमल्स, RA से रेप्टाइल्स मैमल्स। देखिए राम से क्या हुआ, रेप्टाइल्स एप्स पक्षियाँ, एप्स और मैमल्स। इस प्रकार से राम से भी याद करते हो, BMR से भी याद कर सकते हो, ठीक है। रेप्टाइल्स भी इसमें पाए जाते हैं प्यारे दोस्तों। एप्स मीन्स क्या होता है, बर्ड्स या पक्षियाँ। मैमल्स BMR भी याद कर सकते हो, बर्ड्स, ठीक है। राम और BMR, एप्स में पक्षियाँ हो गई। तो मैमल्स, बर्ड्स और रेप्टाइल्स, इनमें चाहे BMR चाहे RAM दोनों के द्वारा आप याद कर सकते हैं। ये दोनों क्या हैं, एमनियोट्स हैं। एमनियोट्स, एन एमनियोट्स जो होता है फिशेज और एम्फीबियन है। राम के द्वारा आप भी याद करते हैं, BMR के द्वारा, दोनों वही चीज़ें हैं। पहले इसमें जैसे रेप्टाइल पहले आ गया,
राम में, और BMR में रेप्टाइल बाद में है। ए बीच में एप्स, चाहे यहाँ BMR कर दिए, यहाँ पे हो गया, वहाँ B हो गया। बर्ड्स, एप्स कहिए बर्ड्स कहिए, वही चीज़ हुआ। और यम जो होता है यह मैमल्स को इंडिकेट करता है। राम में भी यम है और BMR में भी यहाँ पे केवल B के स्थान पर A हो गया। राम में BMR के स्थान पे A हो गया एप्स, और B से बर्ड। दोनों में थोड़ा को यही डिफरेंस है, और दोनों के द्वारा आप राम याद कर लीजिए, सबसे अच्छा है। रेप्टाइल्स, बर्ड्स, एप्स पक्षियाँ, और मैमल्स, ठीक है। तो एमनियोट्स 12 पेयर पाए जाते हैं। राम में 12 पेयर पाए जाते हैं, मतलब रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स में 12 पेयर क्रेनियल नर्व पाए जाते हैं, और 10 पेयर जो होता है फिशेज और एम्फीबियन में पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं प्यारे दोस्तों। ये ध्यान दीजिए कि आपको यहाँ पे देखना ज़रूरी है कि कितने पेयर किस में पाए जाते हैं। ये तो क्रेनियल नर्व की बात हुई प्यारे दोस्तों। क्रेनियल नर्व की बात 10 और 12 पेयर होता है, लेकिन आपका जो बैकबोन है, स्पाइनल नर्व है, स्पाइनल कार्ड है, जो वहाँ से नर्व निकलती हैं उन्हें हम स्पाइनल कार्ड से जो नर्व निकलती हैं स्पाइनल नर्व कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? स्पाइनल नर्व कहते हैं। अभी तो हम क्रेनियल नर्व की बात किए, अब हम स्पाइनल नर्व की बात करेंगे जो हमारे बैकबोन से निकलती हैं नर्व्स। अब आप समझ सकते हैं प्यारे दोस्तों उसमें कितनी नर्व होंगी। आपके मस्तिष्क में जो नर्व हैं कितनी हैं, आपके बैकबोन में कितने नर्व्स हैं, आप उसकी चर्चा हम लोग। ओरिजिनेट फ्रॉम स्पाइनल कार्ड। अगर स्पाइनल नर्व की बात की जाए तो स्पाइनल नर्व की उत्पत्ति किससे होती है? स्पाइनल कार्ड से होती है। स्पाइनल कार्ड जो हमारा पाया जाता है उससे स्किन की उत्पत्ति होती है। देखिए मनुष्य में आप अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग पेयर में स्पाइनल कार्ड पाए जाते हैं। इस भी ध्यान देना प्यारे दोस्तों। स्पाइनल कार्ड जैसे मनुष्य में देखा जाए तो 31 पेयर आप 31 पेयर पाया जाता है मनुष्य में। 31 पेयर जो होता है स्पाइनल नर्व पाए जाते हैं। और 31 30 से 31 पेयर जो है माइंड में पाए जाते हैं। 37 पेयर 37 पेयर किसमें? रैबिट में पाए जाते हैं। मतलब इसमें 6 पेयर जो होता है बढ़ गया। रैबिट में 6 पेयर जो है मनुष्य से बढ़ गया, 37 हो गया। 31 से 37 रैबिट में 37 ज़्यादा पाया जा रहा है। 10 पेयर फाउंड इन फ्रॉग में कम हो गया, तो फ्रॉग में 10, रैबिट में 37 37, और माइंड में जो होता है 31 क्या पाए जाते हैं? स्पाइनल नर्व पाए जाते हैं। एंड और फ्रॉग में जो होता है 10 पेयर क्या होते हैं? स्पाइनल नर्व पाए जाते हैं। और आपको देखिए 10 पेयर फ्रॉग में जो होता है स्पाइनल नर्व भी पाए जाते हैं, और 10 पेयर जो है फ्रॉग में जो है आपके क्या पाए जाते हैं? क्रेनियल नर्व भी पाए जाते हैं बराबर। अब ध्यान दीजिए क्रेनियल और स्पाइनल नर्व किस इंडिविजुअल में बराबर पाए जाते हैं? फ्रॉग में। ध्यान दीजिए एम्फीबियन में अधिकतर पाए जाते हैं। क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। 10 पेयर फाउंड इन फ्रॉग एंड 10 पेयर और क्रेनियल नर्व फाउंड इन 10 पेयर क्या किस में पाया जाता है? फ्रॉग में। और 10 पेयर जो होते हैं इनमें क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व दोनों पाए जाते हैं फ्रॉग में, बराबर पाए जाते हैं। क्रेनियल नर्व स्पाइनल नर्व बराबर किस में पाए जाते हैं? एम्फीबियन जैसे फ्रॉग में। देखिए अब हम लोग क्या बात करते हैं। अब हम लोग तो देखेंगे कि मैन में कितने पेयर पाए जाते हैं? 31, रैबिट में 37, और फ्रॉग में 10 पेयर पाए जाते हैं। लेकिन अब हम लोग ये देख लें कि ऑल स्पाइनल नर्व आर मिक्स्ड इन नेचर, मिक्स नेचर के होते हैं। ध्यान दीजिए ऑल स्पाइनल नर्व जो होते हैं वह मिक्स्ड प्रकार के होते हैं। मिक्स्ड देखिए आप चालक और सेंस, मोटर नर्व और सेंसरी नर्व दोनों पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्पाइनल नर्व किस प्रकार के होते हैं? चालक, मोटर और सेंसरी नर्व दोनों पाए जाते हैं, इसलिए इनको मिक्स नर्व नेचर कहते हैं। ध्यान दीजिए मिक्स नेचर के पाए जाते हैं, मिक्स नर्व पाए जाते हैं। जबकि क्रेनियल नर्व में कंडीशन नहीं बनती प्यारे दोस्तों। क्रेनियल नर्व में मिक्स मोटर अलग होते हैं, मिक्स भी होते हैं, ठीक है। और मोटर और मिक्स अलग होते हैं, मिक्स और मोटर मतलब दोनों मिक्स भी होते हैं, ठीक है। मोटर और सेंसरी दोनों अलग भी होते हैं और मिक्स भी होते हैं किसमें? क्रेनियल नर्व में। लेकिन स्पाइनल नर्व आपका दोनों प्रकार की कंडीशन में पाई जाती है, मतलब मिक्स होता है, मिक्स प्रकार के नेचर का होता है, मिक्स नेचर का होता है। यदि मैन और रैबिट में हम अलग अलग कंडीशन देखें तो जैसे सर्वाइकल पे कितने पाए जाते हैं, अलग अलग पे कितने पेयर पूरे पाए जाते हैं। जैसे सर्वाइकल जो हमारा जो गले के ऊपर गले पे पाया जाता है, ठीक है। गले पे पाए जाने वाले जो स्पाइनल नर्व होते हैं कितने पाए जाते हैं, कितने पेयर होते हैं? सर्वाइकल पे हमारे मैन में देखा जाए तो 8 पेयर पाए जाते हैं। ध्यान दीजिए मैन में और रैबिट की बात करेंगे यहाँ पे हम लोग। मैन में और रैबिट में देखिएगा
सर्वाइकल पे 8 पेयर पाया जाता है मनुष्य में भी, और रैबिट में भी 8 पेयर सर्वाइकल पे रैबिट में पाया जाता है। थोरैक्स में 12 पेयर आपका रैबिट में भी होता है। थोरैक्स और सर्वाइकल में दोनों मैन और रैबिट में बराबर है, 8 और 12। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सर्वाइकल और थोरैक्स जो हमारा पिजड़ा बनता है जहाँ पे लंग्स होता है 12 पेयर और उसके ऊपर 8। ठीक है, दोनों रैबिट और मैन दोनों में बराबर हैं। अब लंबर की बात आ जाए, लंबर में 5 पेयर मानव में है, लंबर में 5 पेयर मानव में, लेकिन यहीं पे लंबर में रैबिट में 7 पेयर है। पेयर 2 पेयर बढ़ गया यहाँ पे। लंबर में 7 पेयर जो होता है रैबिट में और 5 पेयर जो होता है मनुष्य में होता है। सैक्रम 5 पेयर जो है मनुष्य में, सैक्रम में 5 पेयर क्या मनुष्य में, और 4 पेयर होता है किसमें, रैबिट में। और अगला पॉइंट कॉक्सिस जो होता है 1 पेयर मनुष्य में पाया जाता है, 6 पेयर जो होता है रैबिट में होता है। प्यारे दोस्तों, सैक्रम 5 पेयर मानव में, 4 किसमें, रैबिट में। लंबर 5 पेयर मानव में, 7 पेयर जो होता है किसमें, रैबिट में। और कॉक्सिस 1 पेयर जो होता है मानव में और 6 पेयर जो होता है। कॉक्सिस की संख्या बहुत ज़्यादा होती है इनमें, 1 पेयर मानव में और 5 पेयर इसमें ज़्यादा होती है। कॉक्सिस किसमें, रैबिट में 6 पेयर होता है। इस प्रकार से कुल 31 पेयर बनते हैं किसमें, मैन में, और 37 पेयर जो होता है नर्व, स्पाइनल नर्व बनता है किसमें, रैबिट में बनते हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।